अस्सलामुअलैकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, ये बताइए, क्या आप लोगों ने रीडिंग स्किल पर फोकस किया है? मैंने आपको बताया था कि ये स्किल कितनी ज़रूरी होती है, कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। आपको पता है, रीडिंग करने वाला इंसान कभी भी बोर नहीं होता, कभी भी तन्हा नहीं होता। आप अगर अकेले होते हैं तो आपके पास कोई भी बुक होती है, अगर आपको रीडिंग करना आती है तो आप उस बुक को आप रीड कर सकते हैं और अपनी बोरियत को ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा हर बुक से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। इसलिए आपने क्या करना है, डेली रीडिंग की हैबिट को अपनाना है। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, आपको ढेरों वोकैबुलरी वर्ड्स मिलेंगे जो कि आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलें आज भी हम फोकस करेंगे अपनी रीडिंग पर। नाउ कम टू द चैप्टर, ओपन पेज नंबर 3। नाउ रीड विद मी। Over the years, India was invaded by different groups of Aryans. The strongest of the Aryans to invade India were the Bharata. They named this land Bharat, the land of the Bharata tribe. The Aryans made local people their slaves. They degraded the most respected people of India by assigning them the dirtiest work and called them the untouchables. They divided the society in five parts and assigned each one their roles and responsibilities. By now you must have guessed what role they kept for themselves. Yes, you are right. They called themselves the Brahmins and Kshatriyas. That way they controlled the government and the army. All the real Indians were split into three groups. The Vaishyas, the Sudras, and the untouchables. In this system, the untouchables had no value or respect. They could not get good jobs. Sit, eat or even drink a glass of water with other people of the society.
anytime they touched a cloth or utensils, it was washed many times. They were forced to live away from the cities. The untouchables were not even allowed to come to the Hindu temples attended by the other caste. Every day they walked many miles to reach the city to do the dirty work and had to leave the city before the night fall. जी जनाब, आपने क्या करना है, आपने इस चैप्टर से तमाम वर्ड्स को जो भी पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, आप उन्हें अंडरलाइन कीजिए और फिर आप अपनी टीचर से पूछिए, वो आपको इसका सही प्रोनाउंसिएशन बताएंगी। फिर आपने क्या करना है कि आपने भी रीडिंग करके अपनी टीचर्स को सुनानी है, ठीक है। और मैंने जो आपको न्यू वर्ड्स करवाए थे, आपने उन न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में भी रिटन डाउन करना है और फिर टीचर को दिखाना है। आपकी टीचर चेक करेंगी और आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी वो आपको बताएंगी, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।